अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा नोमेनकल्चर चल रहा है और नोमेनकल्चर के अंदर हमने इनऑर्गेनिक का कर रहे हैं। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हम ऑर्गेनिक का भी कर रहे होंगे, और इसके बाद यकीनन मैं ऑर्गेनिक ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि इनऑर्गेनिक तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और 1 से 2 लेक्चर की ये कहानी है। देन जो है आपका ये इनऑर्गेनिक वाले सारे चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप इनऑर्गेनिक के अंदर पक्के ग्रैप नहीं हो पाएंगे। अच्छे से ध्यान से देखना है। इसी वजह से आज मैं नोमेनकल्चर पे एक और वीडियो बना रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी जो नोमेनकल्चर की एक वीडियो थी, वन शॉट लेक्चर मैंने बनाया था जिसको हमने वन शॉट के अंदर मुकम्मल किया था नोमेनकल्चर को। इसके बाद दो एक और लेक्चर मैंने बनाया। तो उस लेक्चर के अंदर हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली थी, कुछ मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। देन आज मैं एक और लेक्चर बना रहा हूँ, यानी हमारे टोटल नोमेनकल्चर पे 3 लेक्चर होने वाले हैं। एक वन शॉट है जिसमें मैंने पूरा नोमेनकल्चर आपको सिखाया हुआ है, आप वो जाके देखें। दूसरे लेक्चर में हमने कुछ बातें की हुई हैं, चंद मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। आज का लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। जो मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने बुक वाले जितने भी सॉल्व करने हैं जो कि सॉल्व हुए हैं, और जो सेल्फ असाइनमेंट है उसे करना है, और बुक के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करना है, और 10 ईयर वाले को भी सॉल्व करना है। आज के लेक्चर में नोमेनकल्चर के अंदर मैं आप लोगों को बुक के सारे सवालात नोमेनकल्चर के सॉल्व करवाऊंगा, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे हम अपना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आज हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है नोमेनकल्चर पे। कोई तो प्रैक्टिस होने वाली। अब आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता जाऊंगा, आपने वीडियो पॉज करनी है हर क्वेश्चन के बाद। देन आपने चेक करना है, जो आपने आंसर पहले कर लेना है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है देन आपने वीडियो वापस स्टार्ट करनी है। और जो है आपने चेक करना है कि जो मैंने आंसर निकाला है क्या वो सही है या नहीं, मैच कर रहे हैं नहीं, और कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं आप लोग, आपको सब मालूम हो जाएगा। तो प्रैक्टिस ऑफ नोमेनकल्चर चल रहा है हमारा। जो आपका सबसे पहला सवाल आता है, और वो है आपकी पेज नंबर 45 वाले पेज पे जो मौजूद हैं उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। और उसके अंदर जो आपका सबसे पहला सवाल है वो है आपके पास CU। एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्ट आ जाते हैं सेल्फ असाइनमेंट की तरफ। बुक वाले तो सॉल्व हुए हैं वैसे देखा जाए, तो उनकी फिर आप बोलेंगे कि ये नहीं करवाएं, जो नहीं हुए वो करते हैं चलें। वरना तो वैसे बुक करवाए हुए हैं आप लोगों को, और उसमें हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी की हुई, तो मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही इस पे। आप डायरेक्ट आ जाएं पेज नंबर 46 वाले पे। ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ये नहीं हुए सॉल्व तो इन्हें हम कर लेते हैं, ताकि जो नहीं हुआ हुआ है वो ज़्यादा बेटर है। एंड में अगर टाइम हुआ लेक्चर नंबर नहीं हो रहा होगा तो हम उसको कर लेंगे। तो सबसे पहला आपका सवाल क्या आता है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है, और उसके बाद PT लिखा हुआ है जिस पे आपके लिए। देन आपके पास इसके अंदर आ जाता है काफ़ी लंबा और लेंथी फार्मूला, अगर देखा जाए H2 आ रहा है, यानी एक्वा आ रहा है, तादाद 5 आ रही है, और फिर आगे Cl आ रहा है, और लास्ट में आपके पास NO3 आ रहा है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, अब आपने ये देखना है। आपने अगर को नहीं मालूम, किसी ने प्रैक्टिस के अंदर अभी भी इनको बातें समझ में नहीं आई हैं, तो देखना ये रूल के मुताबिक, रूलिंग क्या कहती है आपको मालूम होना चाहिए। पहले आएगा कैटाइन, देन आएगा आपके पास ये कोऑर्डिनेशन वाले हमको सॉल्व करेंगे, एंड में आएगा एनाइन, और बीच में जो आता है आपके पास यहाँ पे जो आती है वो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये इसमें देखें कि आपके पास कैटाइन है नहीं मौजूद, तो हम डायरेक्ट लिगेंड की तरफ आएंगे। लिगेंड के अंदर सबसे पहले हम नाम देंगे क्लोरो का।
देन हम देंगे इस वाले पे, यहाँ से स्टार्ट करके राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। पहले आएगा आपके पास क्लोरो, क्योंकि एक क्लोरो हो गया आपके पास, एक क्लोरो आएगा। पहला कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे विदाउट स्पेसिंग, स्पेस ये बेगर आपने नाम देना है। अगर आपने जरा भर भी आपने कैपिटल आगे वाले अल्फाज को कैपिटल किया या स्पेसिंग दी तो आपका नुकसान होगा। तो पहला अल्फाज कैपिटल होगा, बाकी सारी चीजें स्मॉल में जाएंगी और विदाउट स्पेसिंग होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप स्पेस दोगे जरा भर भी एक वर्ड के बाद तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपने चाहे जितना ही सही किया हो, जिस तरीके से भी अच्छा लिखा हो, मगर वो जाया कर दिया जाएगा और आपके जो मार्क्स जो आपको मिलने थे वो जाया हो जाएंगे, जस्ट फॉर वन गिविंग स्पेस और स्पेलिंग की बड़े छोटे लिखने से। बस पहला कैपिटल आपने बड़ा लिखना है, बाकी कहीं पे भी स्पेसिंग नहीं देनी। देन क्लोरो के बाद क्या है, एक्वा। H2O को क्या कहते हैं हम, एक्वा कहते हैं। लिगेंड क्या है आपको, एक्वा है। अच्छा कितने हैं, 5 हैं। आपने यहाँ पे 5 लिख देना है। 5 को क्या कहेंगे हम, पेंटा कहेंगे। एक्वा आएगा। देन आपने लिखना है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम आ रहा है, प्लेटिनियम लिखेंगे, मेटल आ गया। अब यहाँ पे आएगी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर अभी मैं नहीं लिखूंगा, पहले हम पूरा नाम मुकम्मल करेंगे, देन ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। इसके बाद क्या आएगा, एनाइन। एनाइन है जी, बिल्कुल है, ये रहा आपका एनाइन। तो हम एनाइन क्या है, नाइट्रेट है। हम क्या लिखेंगे, नाइट्रेट लिखेंगे, NO3 नाइट्रेट कहा जाता है। और जब आपने यहाँ नाइट्रेट भी लिख दिया, अब क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। अब आपने बस ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, आपका पूरा मुकम्मल हो गया। यहाँ पे कोई भी ऊपर कुछ भी आयन वाइन नहीं लगे हुए, क्योंकि आपके पास एनाइन आ रहा है, पीछे कैटायन भी नहीं है। अच्छा नाइट्रेट की तादाद सर आपने नहीं लिखी, हम नाइट्रेट की तादाद नहीं लिखेंगे, हम एनाइन और कैटायन की तादाद नहीं बता रहे होते, ये आपको मालूम होना चाहिए। हमने यही बात डिस्कस की थी, चाहे जितने भी 4 और 3 हो, हमने तादाद नहीं बतानी, सिर्फ नेम देना है नाइट्रेट। और 8 क्यों लगता है, पूरी लॉजिक है नॉमेनक्लेचर के लेक्चर की, वन शॉट के अंदर डिस्कस किया गया है इसके ऊपर। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगर आपको मालूम हो H2O की क्या होती है, जीरो होती है। अगर मैं यहाँ जीरो लिख दूं तो कोई मसला नहीं है आपको। देन Cl है, Cl की क्या होती है, -1। और यहाँ पे आपके पास है, आपके पास नाइट्रेट, नाइट्रेट की होती है 1। और अगर यहाँ 3 है तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो तादाद गिनेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी होगी, +3 होगी। ओके देन आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको मालूम लगा होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी 2। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए इसकी 4 बनेगी। कैसे बनेगी, लेक्चर नंबर 2 नॉमेनक्लेचर के अंदर डिस्कस किया गया है, उसकी बात को भी लेक्चर नंबर 1 वन शॉट के अंदर भी डिस्कस किया गया है कि हमारा ये कोऑर्डिनेशन में, यानी हमारा -1 है, देन हमारे को इज इक्वल शो करना होता है। जब ये वहां जाएगा तो ये भी माइनस में बन जाएगा, या हम इसको यहाँ ला सकते हैं या उसको वहां शिफ्ट कर सकते हैं। जब हम यूं शिफ्ट कर रहे होंगे तो आपके पास जो है कितना बनेगा, आपके पास बन जाएगा 4। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी। यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया है, लेकिन आपने कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, एक ही कलर से लिखना है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है, जो कि पूरा डिस्कस किया गया है। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा ये क्यों वहां से यूं हो रहा है, वहां पे डिस्कस किया गया हुआ है। ये हो गया आपका पहला सॉल्व। देन सेकंड पे आओ। अगला आपके पास आता है K2। CN4। अब हमने यहाँ पे देना है, इसकी नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग कैसे होगी वो अब आप देखें, और देन मैं इसका आंसर लिखता हूँ। अब इसके अंदर देखें क्या आ रहा है सबसे पहले,
क्वेश्चन पर है, पहले आ रहा है आपके पास कॉप, सॉरी क्या आ रहा है, पहले आ रहा है आपके पास कैटाइन आ रहा है। कैटाइन क्या है? K2 यानी पोटेशियम है। तादाद नहीं लिखते, आपको मालूम है, पोटेशियम सीधा साधा लिखेंगे हम। अगर पोटेशियम आ रहा है यानी कैटाइन आ रहा है, तो हम मेटल के नाम के अंदर खाली कॉपर नहीं लिखते, हम कोपरेट लिखते हैं या प्लेटिनेट लिखते हैं, इस तरीके का नाम दे रहे होते हैं अगर कैटाइन आए। अगर कैटाइन नहीं होगा तो हम सीधा सीधा कॉपर लिख रहे होते हैं। बताता हूँ आगे जाके, ये एक नई चीज़ है, ये भी आपको याद रखनी होगी। आई थिंक मैंने इसको वन शॉट के अंदर नहीं पढ़ाया है कि हम जो है एड लगा रहे होते हैं, ये रूल आई थिंक मेरे ध्यान से रह गया है। तो उसके अंदर इसको ज़रूर शामिल कर लें। ओके। देन आपने आ जाना है यहाँ पे, सही मैं तो सही चल रहा हूँ। 4 है यानी हम लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा के बाद आएगा आपके पास साइनो। देखो स्पेस आ रहा है, मैं स्पेस की कोशिश यही होगी कि मैं स्पेस ना दूँ ताकि आपको लगे कि स्पेसिंग नहीं हुई हुई। साइनो। और देन आपके पास क्या आएगा? कुपरेट आएगा। कुपरेट क्यों आएगा, कॉपर क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ पे मैंने प्लेटिनियम लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं कॉपर नहीं लिख रहा, सीधा साधा ना कॉपरेट लिख रहा हूँ। यहाँ पे प्लेटिनियम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे पीछे कैटाइन नहीं मौजूद था। और आगे मिसाल के तौर पे ये कॉपर कुपरेट कब आएगा? जब आपके पास यहाँ पे एनाइन मौजूद ना हो, पीछे सिर्फ कैटाइन मौजूद हो। अगर यहाँ पे कैटाइन आ जाए या अगर यहाँ पे एनाइन आ जाता विल्फर्स, तो हम जो है यहाँ पे तब भी हम क्या लिख रहे होते? हम लिख रहे होते हैं यहाँ पे कॉपर। लेकिन यहाँ पे एनायन नहीं है और पीछे हमारे पास कैटायन मौजूद है, तो हम कुपरेट लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे कैटायन मौजूद है, तो हम प्लेटिनेट लिख रहे होते। और बिल्फर्स अगर यहाँ पे दोनों होते, कैटायन एनायन दोनों होते, तो हम फिर प्लेटिनियम लिख रहे होते। प्लेटिनियम और आपके पास कॉपर कब लिखा जाएगा? कॉपर और प्लेटिनियम कब लिखा जाएगा आपको ये मालूम होना चाहिए। कॉपर और प्लेटिनियम सिर्फ दो शर्तों पे लिखा जाएगा। अगर आपके पास जो है कॉपर या कोई भी नाम हो, प्लेटिनियम कोई भी मेटल का नाम, सीधा साधा कब लिखा जाएगा? दो शर्तों पे। शर्त नंबर 1 क्या है? जो पहली शर्त है वो ये है कि आपके पास प्लेटें क्या बोलते हैं, कैटाइन और एनाइन दोनों मौजूद हों, तो हम सीधा सीधा ना लिखेंगे, प्लेटियम लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे, क्रोनियम लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास और दूसरी शर्त क्या है ये सीधा साधा लिखने की, कि एनाइन आ रहा है खाली और पीछे कैटाइन नहीं आ रहा, तो भी हम सीधा साधा लिखेंगे क्रोनियम, प्लेटिनियम, नाइकल, ये सारी चीज़ें हम सीधा कोबाल्ट सीधा साधा लिखेंगे। लेकिन अगर एनाइन नहीं आ रहा, पीछे आपके पास कैटाइन मौजूद है, तो हम फिर कोबाल्ट लिखेंगे, कोबालेट लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे, क्रोमिनेट लिखेंगे, कुपरेट लिखेंगे। इस तरीके के नाम से हम प्रोनाउंस करेंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे अब कुपरेट लिख रहा हूँ। और देन जो है यहाँ पे आपकी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके आपके पास होती है यहाँ पे +2 और -4, ऑलमोस्ट बन रही है यहाँ पे। इसकी बन जाएगी आपके पास 2। इसी तरीके से आगे आए, आगे दो और रहते हैं, वो भी करते हैं फटाफट। यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आ रहा है, इस दफ़ा आ रहा है क्रोनियम। इसका नाम हम देंगे टेट्रा एमाइन देन आपके पास आएगा क्रोनियम। और इसकी जो होती है वो क्या होती है आपके पास NH3 की, आप जाके पीछे देख सकते हैं, ये होता है आपके पास
वन, इसकी होती है -1। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी, +3, यहाँ पे आ रहा है 1, ये आ रहा है -1। तो आपने देख लेना है -3 और +3, यानी इसकी आपके पास बन रही होगी ऑलमोस्ट, इसकी जो होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट -1, नहीं, रुको रुको रुको, इसको यहाँ निकाल के देखते हैं। देखो NH3 की क्या है, 1 है, +1 हो गई, +1, और +3 है, जब हम उसको वहाँ ले जाएंगे शिफ्ट करेंगे -3 हो जाएगा। जब में से हम निकालेंगे तो टू टू बन रही है इसकी, सही है, 2 आ गई, सही है। आयन में आयन लिखेंगे, आयन भी मौजूद था आपके पास। यहाँ पे आओ लास्ट निकालते हैं, और लास्ट क्या है आपके पास, Al, F6-3, क्या बनेगी इसकी, जल्दी से बताओ। अच्छा जी, एल्यूमिनियम में आ रहा है, इसके अंदर मेटल भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये आपका सवाल रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो भाई आपके एस और पी ब्लॉक में आते हैं, सही है। फिर से फ्लोरीन दिया हुआ है, फ्लोरीन जो है आपके पास वो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप 7, मेटल नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर और आयुपेक नाम निकालने की ज़रूरी है कि एक मेटल मौजूद हो, मेटल के साथ जो है लिगेंड मौजूद हो, दोनों ही अगर लिगेंड है तो उसका मतलब क्या, सवाल रॉन्ग हो गया। देखते हैं, अब आ जाओ जल्दी से बुक के एंड पे, बुक के एंड पे अगर दिए हुए हैं तो हम उसको भी मुकम्मल करेंगे फटाफट, दिए हुए हैं, मैं न्यू पेज ले रहा हूँ और उसको मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है Na2, Na2, फिर इसके आगे आता है PTOH4, क्या बनेगा इसका, इसका जल्दी से बताओ। सबसे पहले आएगा आपके पास लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, टेट्रा, टेट्रा के बाद आएगा आपका एक क्या आएगा, हाइड्रो, हाइड्रोक्सी आएगा, जल्दी हाइड्रोक्सी लिखो, हाइड्रोसो लिखो, सॉरी हाइड्रोक्सी में बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्सी तो ऑर्गेनिक का है, हाइड्रोसो। देन आपको मालूम है, अच्छा हमने एक चीज़ तो लिखी ही नहीं भाई, गड़बड़ हो गई, इसको छोटा करो, क्यों छोटा करा रहा हूँ भाई, रुको मैं बताता हूँ। ये भी तो है सोडियम, तो यहाँ पे आएगा आपके पास सोडियम, सोडियम की तादाद हम नहीं बता रहे होते, सोडियम आएगा, सोडियम टेट्रा हाइड्रो प्लेटिनेट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपके पीछे क्या है, कैटायन साहब मौजूद हैं, तो क्या आएगा आपका, प्लेटिनेट आएगा, आप प्लेटिनियम नहीं लिखोगे, प्लेटिनेट लिखोगे। और देन आपने लिखना है, खुलना है 4, इसकी हो गई -4 +2, सही है। जब ये दोनों पीछे जाएंगे तो इसकी हो जाएगी आपके पास 6। आगे चलो जल्दी से, दूसरा जो आपके पास आ रहा है वो होगा K2, Fe, CN5, CN5NO, क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा ओके पोटेशियम, पोटेशियम है, सही है, यानी कैटायन मौजूद है, फीरेट बनेगा, यहाँ पे जो मेटल का नाम दिया जाएगा अभी मैंने डिस्कस किया है, पोटेशियम। देन आपने कितनी 5 तादाद लिखी हुई है, 5 है, तो यानी पेंटा आएगा, पेंटा के बाद आएगा साइनो, साइनो के बाद आएगा बस नाइट्रोक्सी, ओके ओके, रुको 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 रुको, पहले हम अगर चाहें तो यूं भी, आपके ऊपर है कि आपको पहले नाइट्रो लिखना है, पहले साइनो लिखना है। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि पहले नाइट्रोसी ही लिख दिया जाए, फिर तादाद वाली भी कहानी जाए, तो नाइट्रोसी
फिर पेंटा, लास्ट में आएगा साइनो। ओके। और कोऑर्डिनेशन, नहीं पहले तो वो आएगा मेटल, देन कोऑर्डिनेशन नंबर। पीरियड है तो आप क्या लिखोगे, पीरियड लिखोगे। देन आप देखो यहाँ पे नेटोसी का होता है न्यूट्रल, और ये आ गया K2, और ये 5 है, 5 में से 3 निकाल दो तो नहीं, इसका होता है सैनो का होता है -1, -1 और 5 है, -5 = 2, कितना हो गया, 7 हो गया। जल्दी से आ गया, वो है आपके पास सिन वाला। अगला है सिन। इसके अंदर हम सिन ही लिखेंगे, +2 आ रहा है, अगर -2 आएगा तो हम सिन केड लिखे होते, लेकिन +2 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सिन लिखेंगे। माइनस वाले में हम लिखेंगे, नीचे वाला माइनस है तो नीचे वाले जो निकल है हम निकलेट लिखते हैं फिर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ये टेट्रा है, टेट्रा अमाइन, और देन आपके पास आएगा सिन। अमाइन का होता है, मैंने बोला यहाँ पे होता है अगर 4 में से 2 माइनस हुआ तो आपका 2 ही बचता है, 2 आपके पास आ गया ये, और एंड में आएगा आइन। आगे आ जाओ, लास्ट है आपके पास निकल, और FN4 -2, सही है। टेट्रा थायो आएगा, इसका मतलब होता है थाई, थायो हम कह रहे होते हैं इसे, साइनो, और इसके बाद आएगा वह निकलेट आएगा, और निकलेट के बाद आएगा -2, और उसकी होती है 4 में से +4 होते हैं, ये +4 होते हैं, तो उसका मतलब हो गया, ये हो गया आपके पास, नहीं, 1 मिनट, थायो साइनो होता है -4, सॉरी मैं पॉजिटिव बोला तो ये -2 हो गया, जब ये वहाँ जाएगा शिफ्ट होगा तो उसके आपके पास बन जाएगा 2 आई। इस तरीके से आपका जो है नोमेनकल्चर यहाँ पे पूरा मुकम्मल होता है, सारे सॉल्व करवा दिए। 10 ईयर्स के अब आपने सॉल्व करने हैं, और प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ तो मैं नहीं करा सकता, अपनी पूरी कोशिश की है, और लेक्चर वैसे ही लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, और कॉपर की मेडलाई करेंगे, और आपके चैप्टर को बुक को एंड करेंगे, इनऑर्गेनिक वाले सेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।